कराची में राशिद मिन्हास रोड पर वाक़े शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी, 11 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, दर्जनों दुकानें जल गईं, करोड़ों का नुकसान। आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड और दीगर रेस्क्यू इदारों ने 3 घंटों बाद आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मॉल में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। सेंट्रली एयर कंडीशन होने के बायस हवा के अखराज का रास्ता नहीं था। कमिश्नर कराची कहते हैं जिन इमारतों में हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे उन्हें सील कर दिया जाएगा। निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। भगोड़े आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, कौमी सलामती के खिलाफ काम और फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर सजा सुना दी गई। मुजरिम आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत और मुजरिम हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत काटना होगी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के रैंक भी जब्त कर लिए गए। सजाएं पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सुनाई गई। दोनों समन भेजने के बावजूद पेश न हुए। सजा पर अमल दरामद के लिए एक को बरतानिया और दूसरे को कनाडा से वापस लाया जाएगा। आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी को जो सजाएं मिली वो कम है। मिट्टी से गद्दारी करने वालों को लटका देना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का रद्द-ए-अमल, कहा अस्करी क़यादत की वजह से मुल्क में इस्तेहकाम आया है। निगरान हुकूमतों ने भी बेहतरीन काम किया। 1999 में मुझे सजाए मौत देने की कोशिश की गई। मैं सुबह वज़ीर आज़म और शाम को हाईजैकर बन गया। नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर में ताजरों से खिताब। बोले 2014 के धरने में कहा गया नवाज शरीफ को गले में रस्सी डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालेंगे। ऐसे तो घर नहीं चलते, मुल्क क्या चलेगा। ख्वाजा आसिफ के घर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क होता। जजों को क्या जरूरत थी साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर कुल्हाड़ा चलाने की। इलेक्शन में हेरा फेरी क्यों की, आरटीएस क्यों बंद किया। हमें निकाल कर लाए भी ऐसे बंदे को जिसे गालियां देने के सिवा कुछ नहीं आता। उस शख्स को लाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद। मरियम नवाज ने दौरा सियालकोट में फुटबॉल खेली। पाकिस्तानी फैक्ट्री में बनी फुटबॉल मरियम औरंगजेब की जानिब फेंक कर कहा मेड इन पाकिस्तान। मरियम औरंगजेब ने फुटबॉल वापस मरियम नवाज की जानिब फेंकी। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा दुबई पहले से तय था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का खिताब। बोले बिलावल के मिशन के मुताबिक हर जिला कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बना रही है। पाकिस्तान में कबूलियत और मकबूलियत की दौड़ लगी है। मुल्क इस वक्त सियासी बहरान का शिकार। इंतशार से बचाने के लिए मरकज और सूबों को मजबूत करना होगा। एएनपी के रहनुमा अमीर हैदर होती की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त भी साजिशें की गईं। किसी को 18वीं तरमीम खत्म नहीं करने देंगे। खित्ते में बदलती सूरत हाल में एक एक लम्हा अहम। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के निकाह का मामला अहम रुख इख्तियार कर गया। काबर मानिका ने साबिका अहलिया के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी पर दौरान इद्दत निकाह का इल्जाम। इस्लामाबाद की सिविल अदालत ने बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। दावा किया बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान निकाह से पहले भी नाजायज ताल्लुकात थे। मेरी इजाजत के बगैर चेयरमैन पीटीआई घर आते रहे और बुशरा बीबी बनी गाला जाती रही। अदालत ने तीनों गवाहान को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर ताहाल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। फजाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर। स्मोक से मुतासरा शहरों में सांस के अमराज में इजाफा। मुल्तान में सांस और दमा की अद्वियात की मार्केट में किल्लत। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में जुज़वी स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज।
स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आज भी बंद रहे। मार्केटें और बाजार 3 बजे के बाद खुले। कल मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर मॉल रोड पर गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स के दाखिले की इजाजत नहीं होगी। स्मोक का बायस बनने वाले सेफ सिटी के निशाने पर आ गए। 95 धुआं छोड़ती गाड़ियों, 21 मकामात पर कूड़े को आग लगाने और 16 मकामात पर आलूदगी का बायस बनने वाली चिमनियों और भट्टों की निशानदेही। रिपोर्ट मुतल्लिका महकमों को भिजवा दी गई। सदर आरिफ अलवी को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, अपने ओहदे के वकार को मजरूह किया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी अदालत में अदम पेशी पर जारी किए गए। केस की मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से 27 नवंबर तक जामे रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग स्टेशन पर पुलिस, पाक फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात करने का फैसला। आइन के तहत विफाक और चारों सूबे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। मईशत की साख बहाल होने और पाकिस्तान के कंट्री प्रीमियम रिस्क में गैर मामूली कमी से मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। रवा हफ्ते 100 इंडेक्स 2000 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 59,000 की नफसियाती हद को भी उबूर कर गया। गैर मुल्की सरमायाकारों ने इस हफ्ते $4.5 करोड़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट की। हिस्सेस की मजमूई मालियत $30 अरब पर पहुंच गई। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ, ताहम गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 1400 रुपए महंगा हो गया। IMF के मुतालिबात पर टैक्स नेट वसी करने के लिए इकदाम का आगाज। चेयरमैन नादरा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर की सरबराही में 8 रुकनी तकनीकी कमेटी कायम। FBR और नादरा हुकाम टैक्स दहिंदगान की असल आमदन का जायजा लेंगे। नए अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम तजवीज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का निजाम भी कायम किया जाएगा। गवादर, पसनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और यालाबारी। कस्बों और पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की मगरबी हवाओं के बायस थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास, जामचोरो और ठट्ठा में बारिश और आंधी की पेशगोई। शहर कायद में भी बादल बरसने को तैयार। फहीम अशरफ दुल्हनिया लेने नारोवाल पहुंच गए। दुल्हे मियां ने सफेद शेरवानी और सफेद पगड़ी ज़ेबतन की। कौमी टीम के ऑलराउंडर की शादी में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल खां की शिरकत। और प्लेबैक सिंगर सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 40 वर्ष बीत गए। 4 मार्च 1932 को अमृतसर में पैदा होने वाले नामवर गुलकार ने करियर का आगाज लाहौर फिल्म इंडस्ट्री से किया। कातिल, नौकर, 7 लाख, आसपास, 2 रस्ते और हम सफर जैसी दर्जनों उर्दू और पंजाबी फिल्मों में आवाज का जादू जगाया। 1975 में कनाडा जा बसे। 25 नवंबर 1983 को गुर्दे फेल होने के बायस खालिक हकीकी से जा मिले।